तो ये वीडियो बच्चों होने वाली है मोशन इन ए प्लेन के ऊपर, और मैं इसमें आपको कुछ चीजें बता देता हूँ पहले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो, सबसे पहले ना, अगर आपको ये क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू इसमें हम कराने वाला हूँ मैं आपको, तो उनमें आपको सबसे पहले क्या समझना है कि भाई ए डॉट बी ये डॉट प्रोडक्ट होती है बच्चों, और इसका आंसर होता है ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस कोस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर ए क्रॉस बी होता है तो आंसर आता है ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस, और यहाँ पर आता है साइन थीटा, है ना। और यहाँ एक एन कैप आता है, यानी कि जो आंसर आया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आई है, किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। और डॉट प्रोडक्ट में जो है वो कैसी क्वांटिटी आती है, वो स्केलर क्वांटिटी आती है ना। ये एन कैप का मतलब ही ये दिखा रहा है कि ये जो आंसर आया है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस अभी इतना समझ लो। अच्छा, और क्या समझ लो बच्चों, एक चीज और समझ लो कि अगर मैं किसी वेक्टर की सेम वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर मॉड्यूलस ए का स्क्वायर आता है। ये बात आप याद कर लो, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसकी हेल्प या मतलब आपको इसकी जो है जरूरत पड़ेगी। चलो, अब मैं लेके चलता हूँ सीधा क्वेश्चंस पे। देखो, अब मैं यहाँ पे क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, यानी कि कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो मैग्नीट्यूड का सम है, मतलब ए और बी को जोड़ दिया गया है, और उन ही वेक्टर का डिफरेंस किया गया है, उनका जो मैग्नीट्यूड आया है ना, ये दोनों इक्वल है। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं सीधा सीधा, जब भी ये क्वेश्चन आए भाई 90 डिग्री आंसर है, पहले तो याद कर लो, है ना। पहले तो ये याद कर लो आप, है ना, कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी है तो सीधा सीधा 90 आंसर आएगा। लेकिन अभी ये हुआ कैसे है एक बार बता देता हूँ। देखो, अब इसका थोड़ा सा एक मेथड है, मेथड बता देता हूँ। देखो क्या करना है, आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके लिख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों मैंने आपको, मॉड्यूलस ए सॉरी a डॉट a इक्वल्स टू मॉड्यूलस a का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, यहाँ मॉड्यूलस लगा हुआ है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ऐसे लिख सकता हूँ। आप बोलोगे ये क्या हुआ, भाई देखो मेरी बात सुनो, इसको मैंने y मान लिया, मान लो मैंने y मान लिया, मॉड्यूलस y का स्क्वायर, मॉड्यूलस y का स्क्वायर किसके इक्वल था, y डॉट y के, है कि नहीं। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ऐसे इधर क्या हो जाएगा, a माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो, आप मल्टीप्लाई करते हैं मॉड्यूलस इसकी सॉरी वेक्टर ए की वेक्टर ए में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, आंसर क्या आएगा, मॉड्यूलस ए का स्क्वायर आएगा। अच्छा, जब आप इसकी इसमें करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों आपके पास, ए डॉट बी, यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया ए डॉट बी। फिर इसके बाद आप इसकी इसमें करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों हमारे पास आंसर आएगा बी डॉट ए, है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसकी इसमें करेंगे तो बी डॉट बी जब आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मॉड्यूलस बी का स्क्वायर आएगा। इधर आ जाओ दूसरी तरफ जब आप आओगे, इसकी इसमें करोगे तो क्या बनेगा, मॉड्यूलस ए का स्क्वायर। इसकी इसमें करोगे तो क्या बनेगा, हमारे पास माइनस कितना बनेगा, ए डॉट बी, है ना। फिर आप क्या करोगे, आप जो है इसकी इसमें करोगे तो क्या बनेगा, बी डॉट ए, है ना, बी डॉट ए। और भाई आप फिर से इसकी इसमें करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का मॉड्यूलस बी स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। अब मॉड्यूलस ए स्क्वायर थे मॉड्यूलस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मॉड्यूलस बी स्क्वायर थे मॉड्यूलस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही चीज होती है, तो क्या हो जाएगा, टू ए डॉट बी हो जाएगा इधर, है ना। इधर बताओ, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का टू ए डॉट बी हो जाएगा क्या इधर की तरफ, है कि नहीं बच्चों। ये इधर चला जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, फोर ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। और ए डॉट बी इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा सारा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बी कोस थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब ए और बी तो जीरो हो नहीं सकते, तो क्या जीरो हो सकता है, कोस थीटा। अगर कोस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो सारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसा कौन सा एंगल पे जीरो हो जाता है, थीटा इक्वल्स टू 90 भाई, है ना। समझ गए बात को, ये अपना क्वेश्चन है। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ बच्चों, एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्या कह रखा है, मॉड्यूलस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू दे रखा है आपको मॉड्यूलस थ्री ए डॉट बी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो, इसका मैंने क्या बताया था, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों,
√3। ए डॉट बी का क्या बताया था मैंने, ए का मॉड्यूलस बी कोस थीटा, है ना। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया भाई, तो साइन थीटा इक्वल्स टू √3 कोस थीटा हो गया, है कि नहीं, है कि नहीं, ये इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू √3 हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना बैठेगा ये, टेन थीटा, वो सॉरी टेन थीटा इक्वल्स टू √3, कौन से एंगल पे होगा, थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, 60 डिग्री आ गया। अब हमें तो क्या निकालना है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा, आप किसी भी वेक्टर का, जैसे कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, इनका जो रिजल्टेंट आता है वो ये आता है, और इसको ऐसे लिखते हैं आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, वैल्यू की बात करूं, तो आप ऐसे कर देते हैं ए प्लस बी का मॉड्यूलस, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है बच्चों, क्या होती है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा यहाँ 60 आया है, cos थीटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 आई है, तो cos 60 क्या होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 हो गया, और इसका पूरे का रूट है, रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, और पावर कितनी इसकी 1/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ बच्चों, एक बात क्लियर करता हूँ, सर्कुलर मोशन जो होता है इसको लेके कुछ बातें बता देता हूँ बच्चों, है ना। सर्कुलर मोशन जब होता है तो स्पीड यहाँ पर कैसी मानी जाती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो फिक्स है, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन भाई वेलोसिटी तो डायरेक्शन वाली होती है ना, तो वो क्या होती रहती है, वो डायरेक्शन की वजह से क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, और वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है सर्कुलर पाथ में, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा क्या, नहीं चलेगा, बट वेरिंग एक्सेलरेशन, वेरिंग एक्सेलरेशन तो रहेगा, पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो भी वेरिएबल रहेगी, तो वेरिएबल वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, देखो क्या कह रहे हैं, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, है ना, रेस्ट से चलता है और ऐसे घूमता है, सर्कल की रेडियस क्या है, आर है, ऐसे पार्टिकल चलता है, एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ v नॉट मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी अटेन कर लेता है, v नॉट कर लेता है इन nth राउंड, तो ऐसे ऐसे इसने चक्कर कितने लिए थे, ऐसे 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 इसने कितने चक्कर लिए थे, n राउंड लिए थे, तो भाई एक राउंड में कितनी डिस्टेंस चला था वो 2 पाई आर, एन राउंड में कितनी चलेगा 2 पाई आर इंटू एन, तो टोटल डिस्टेंस तो ये हो गई अपने पास, है कि नहीं। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, आपको एक फॉर्मूला मैं याद करा दूं पहले से एंगुलर एक्सेलरेशन का, आप इसको याद कर लेना बच्चों, है ना। फॉर्मूला क्या है अपने पास, अल्फा इक्वल्स टू, ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, है ना, तो देखो जैसे v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है ना, ऐसे ही a इक्वल्स टू अल्फा आर होता है, v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा घूमने वाली वेलोसिटी जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, a लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा घूमने वाला एक्सेलरेशन जिसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, तो हमें अल्फा निकालना, अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस, है ना, ये होगा। तो पहले अब मेरा काम है एक्सेलरेशन निकालने का, नॉर्मल वाला एक्सेलरेशन निकालने का, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, अब अपने पास थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होती है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है, वी नॉट, यू 0 है, और 2as है ना, ए ऐसा का ऐसा ही, और आपको जो है s की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 पाई r n, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई r n, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ये अपने पास वैल्यू आ गई ए की, है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अच्छा, हमें तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, पर तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू ए अपॉन आर, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, तो क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन 4 पाई r n, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन में आ जाएगा आर, तो ये आर यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर n, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, वी नॉट स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर n, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन को समझने से पहले बच्चों थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन को मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ बातें आप पहले से ही समझ लो, देखो ये हमारे पास ऐसे है और यहाँ पे ये ऐसे है, इस तरह का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, यहाँ वेलोसिटी u से फेंका गया है, ये थीटा होता है,
ये वाला इसका कंपोनेंट u cos थीटा होता है, ये वाला इसका कंपोनेंट u sin थीटा होता है। बच्चों एक बात समझने की है, यहाँ पे दो मोशन एक साथ हो रहे हैं, पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना ऊपर की तरफ को, और मतलब वाई एक्सिस में भी चल रहा है, और वो पार्टिकल साथ साथ एक्स एक्सिस भी तो कवर कर रहा है, वाई में भी चल रहा है, और साथ साथ क्या कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस भी तो कवर कर रहा है। तो दोनों ही मोशन एक साथ हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, अगर ये वाली बात समझ में आई, अब ध्यान से सुनो। जो आपका मोशन एक्स एक्सिस में होगा वहां वेलोसिटी हमेशा के लिए फिक्स रहेगी। एक्स एक्सिस वाले मोशन के लिए क्या रहेगी, यू कोस थीटा। कहीं भी चले जाओ, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी, कहीं भी चले जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो जो एक्स वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो सेम रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज इसको एक्स में नहीं खींच रही। कहाँ खींच रही है? ग्रेविटी नीचे की तरफ वाई एक्सिस में काम कर रही है। अच्छा, पीक पर जाने पर क्या हो जाता है, पीक पर जाने पर फाइनल वेलोसिटी जो वाई वाली है, वाई वाली तो क्या हो जाती है, जीरो, लेकिन वही एक्स वाली क्या बनी रहती है, यू कोस थीटा। समझ में आई बात? तो ये वाली वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस की, वो ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रही है समय के साथ साथ, है ना, ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रही है, लेकिन जो एक्स वाली है वो कांस्टेंट है। देखो अब आपसे सवाल क्या कह रहे हैं, अच्छा कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, रेंज का फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से लेके जब आप यहाँ तक जाएंगे भाई ये याद ही करने पड़ेंगे, और कोई सोल्यूशन नहीं है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, है ना। और अगर आप हाइट निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। अब आपसे क्या करें, बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं बुलेट की, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन क्या, टू जी। अब एक बात बताओ आप मुझे, u क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी कितनी रखी है, 280, है ना, इंटू 280, है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हूँ टू, और g की वैल्यू कितनी है अपने पास, 9.8 है। ये हो गया, बस इसको सोल्व कर देना है। तो अपने पास क्या बैठेगा, देखो 280 इंटू क्या बैठेगा 280, और यहाँ पे क्या बैठेगा बच्चों 1/4, और नीचे इसके क्या है 2 इंटू 9.8, ठीक है। ये अपने पास जो है वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 7 जो 28 हो जाएगा, है ना, और अपने पास और क्या कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो 140 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 140 इंटू 70 अपॉन 9.8, 140 इंटू 70 अपॉन 9.8, पॉइंट हटा लिया, ऊपर 10 आ गया, है ना, 7 से काट लो, 7 1 जा 7, है ना, 2 बचे 7 4 जा 28, ये 100 हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब ये इससे कितनी बार कैंसिल हो गया, 10 बार, तो ये कितना आ गया 1000 मीटर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, पहली बात तो ये। देखो यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, velocity ऑफ ए पार्टिकल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i प्लस 3j, है ना, ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ना यहाँ पर, वो क्या दे रखी है, 2i प्लस 3j दे रखी है ना, ये आपको वेलोसिटी दे रखी है। तो कह रहे हैं बी पॉइंट पर है, यहाँ पर बताओ। तो आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं, देखो एक्स वाला कंपोनेंट मैंने क्या बताया था, हमेशा वही रहेगा, तो एक्स में तो फिक्स है 2i, है ना, और जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है बच्चों, एक बात बताओ, वाई एक्सिस वाला क्या है, 3j दे रखा है, 3j। तो ये जब यहाँ पहुंचता है ना बिल्कुल इसी पॉइंट पर, तो ये रिवर्स हो जाता है ना। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2i माइनस का 3j, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2i माइनस का 3j, ए इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट रिवर्स हो गया। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो जाता है, मैंने कहा कभी एक क्या बोलते हैं, बात है इसकी भी, क्या बात है मैं बताता हूँ। वाई एक्सिस के लिए आप इक्वेशन बनाओ, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ऊपर की तरफ को जा रहे हैं ना भाई। आप एक बात बताओ, ये यहाँ से तो ऊपर ही जा रहे थे ना, बाद में भले ही नीचे हो गए हो, पर जाता तो ऊपर ही रहते ना ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो v इक्वल्स टू u माइनस टी टी, माइनस इसलिए आया है। अब जरा ध्यान से सुनो, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, u साइन थीटा थी माइनस का जी टी, है कि नहीं भाई, और इक्वल्स टू v, अब सुनना जरा ध्यान से, u साइन थीटा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ वाई एक्सिस की वेलोसिटी सेम क्यों होती है जैसे यहाँ पे थी, है ना, चेंज हो जानी चाहिए थी आप में, कि आप बोल रहे थे कि हर जगह चेंज हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन उसी पोजीशन पर आने पर सेम रहती है, बस पलट जाती है। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखो मैथमेटिकली बताता हूँ। अच्छा, जो ये फॉर्मूला होता है ना टाइम का, पूरा जो चलने का यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसका फॉर्मूला याद करना है आपको, 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। अब जरा देखना, ये जी से जी कैंसिल हो गया क्या, तो ये कितना हो गया, u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा हो गया, यानी कि माइनस का u साइन थीटा, अरे ये तो वही वेलोसिटी है जो हमारी शुरुआत की होती थी, यहाँ यू साइन थीटा ही होती थी, अब ये माइनस यू साइन थीटा की, यानी कि पलट के आती है कुल मिला के, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ।
देखो अपने पास क्या क्वेश्चन है बच्चों, ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मैंने करा दिया शायद, है ना, ये मैंने करा दिया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, है ना, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ कितने का है, ये 60 डिग्री का है। और कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1। तो जब ये छोड़ा जा रहा है यहाँ से, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, x1 जो है डिस्टेंस, वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है ना। अच्छा उल्टा हो रहा है वैसे, मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ उल्टा क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से छोड़ा गया, यहाँ से छोड़ा गया ऊपर की तरफ को, है ना, ऐसे है। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आपको बस सीधी सी बात एक बताऊंगा, मैं वैसे पिछले चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा चुका हूँ। जब ये स्लोप वाली चीज होती है और कोई चीज नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से या तो नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, तो बेटे उसका ए जो होता है, आपको याद कर लो, जी साइन थीटा होता है एक्सेलरेशन, बस यही बात है। अच्छा अब ये कहाँ जा रही है, ये ऊपर की तरफ को जा रही है ना। तो जब ये ऊपर की तरफ को जा रही है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अपने पास फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है कि नहीं। अच्छा जब हम बॉटम से चले और सबसे ऊपर पहुंचेंगे, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। शुरुआत की वेलोसिटी आपको दे रखी है क्या, शुरुआत की वेलोसिटी आपको दे रखी है क्या, देखो ऑब्जेक्ट ये हो गया, इसने ट्रेवल इतना लॉन्ग, ये बट द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज, अच्छा विद द सेम वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, शुरुआत की वेलोसिटी जो है इन्होंने खुद से नहीं दे रखी, हमने यू मान ली, है ना, यू ही मान ली, यू स्क्वायर, है ना। टू ए की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, क्या लेनी चाहिए, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस का लेंगे, है ना, जी साइन थीटा, है ना। और एस की वैल्यू यहाँ क्या है, तो माइनस का यू, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gx साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा अभी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री। अब इंक्लिनेशन कम कर दिया, अब 30 डिग्री कर दिया इंक्लिनेशन, है ना, पहले 60 था। तो कह रहे हैं डिस्टेंस x2 ट्रेवल होती है, तो पहले x1 होती थी, तो बिल्कुल सेम इक्वेशन बना दो, है कि नहीं भाई, बिल्कुल सेम इक्वेशन बनाओ, सेम वेलोसिटी से छोड़ा है 2g, बस यहाँ डिस्टेंस कितनी चली आपकी बार, उसमें x2 चली। जब इसका एंगल 60 से कितना कर दिया 30, है ना। पहले वाले में कितना था एंगल, पहले वाले में कितना एंगल था, 60 डिग्री था, समझ में आई बात मेरी। अच्छा बस अब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से क्या कर देता हूँ मैं, डिवाइड, रेशियो पूछ रखा है, x1 रेशियो x2, तो यहाँ तो वन हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x यहाँ तो वन बचेगा, x1 अपॉन x2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, है ना। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इक्वल्स टू x1 अपॉन x2, और ये कितना हो जाएगा, 2√3/2, 2√3/2, तो उसे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, x1 अपॉन x2 इक्वल टू बच्चों 1√3 आ जाएगा, है ना, 1/√3, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। देखो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। अब आप एक बात बताओ, आप याद कर लो, घूमने वाली वेलोसिटी ओमेगा होती है और इसका फॉर्मूला 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, ध्यान रखो। एंगुलर वेलोसिटी, जब कोई चीज घूमती है ना, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो ये इसने एंगल जो बनाया वो थीटा है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो ओमेगा होती है ना। तो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल भाई आप एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ डिस्टेंस तो ट्रेवल हो नहीं रहा, यहाँ क्या ट्रेवल हो रहा है, क्या ट्रेस हो रहा है, यहाँ एंगल ट्रेस हो रहा है, तो टोटल एंगल कितना बनता है, 2 पाई, है ना। तो वो 2 पाई, और टोटल टाइम कितना लग रहा है टी, तो ये वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा तो दो पार्टिकल्स हैं और वो सर्कुलर मोशन में है, और आपसे क्या करें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी, है ना। उनकी रेडियस क्या है, पहले की आर ए है, दूसरे की क्या है, आर बी है। स्पीड क्या है, पहले वाले की वी ए है, दूसरे की वी बी है। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, टाइम पीरियड सेम क्या रखा है, एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछ रहे हैं भाई। एक बात बताओ, ये इधर पूछाओ, टी बराबर क्या आ गया, 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, ओमेगा के, यानी कि टी वन अपॉन टी टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो टी वन रेशो टी टू जो है, अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा है, टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है तो भाई क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड सेम है तो क्या हो जाएगा, ये भी और ये भी सेम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1:1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ बच्चों। ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर, ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। देखो एक ब्रिज है, और ब्रिज पे से एक जो है क्या बोलते हैं, स्टूडेंट है कोई, और वो क्या करता है, क्या कर रहा है, एक पत्थर को ऊपर की तरफ को उछाल देता है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना।
4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उछाल देता है। बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड। ये नीचे आके यहाँ वाटर है, ब्रिज है ना ये, तो यहाँ इसके ऊपर ये 4 सेकंड में आके गिरता है। तो हाइट ऑफ द ब्रिज पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप ना उससे किया करो, डिस्प्लेसमेंट मेथड से। पता है क्या है, आप एक बात बताओ, इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब वो बॉडी यहाँ थी और ऐसे गई होगी ऊपर और फिर वो नीचे आई होगी ऐसे, है ना। तो इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल ये थी, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इसकी बेस लाइन है, यहीं से तो फेंका था पत्थर, नीचे है या ऊपर है, ये वाली नीचे की तरफ है, तो माइनस का एच है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस का एच, जो कि ब्रिज की हाइट भी है जो आपसे पूछ रखी है। अच्छा, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यू टी। अच्छा, फेंका कहाँ था, ऊपर की तरफ, बाद में तो नीचे आया इसलिए माइनस का, हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस का एच इक्वल्स टू यू। यू कितना है 4, टाइम कितना लग रहा था, 4 का लग रहा था, क्वेश्चन में दे रखा है देखो ये, माइनस हाफ, जी की वैल्यू आपको कह रखी है 10 लेनी है, और टी स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, 4 का स्क्वायर है ना, ये 5 हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस का 80, यहाँ कितना आ गया 16 इक्वल्स टू माइनस एच। 80 में से 16 जब आप माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा 64, है ना। तो ये माइनस का 64 इक्वल्स टू माइनस एच आएगा, एच इक्वल्स टू 64 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। चलो अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, देख लो। बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो बॉल ऐसे फेंकी गई है किसी एंगल पर, प्रोजेक्टेड कहा ना, तो किसी एंगल पे फेंकी गई है। अच्छा, यहाँ गलती नहीं करनी, देखो क्या कह रहे हैं, विद द वर्टिकल डायरेक्शन, किसके साथ एंगल बन रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है, यानी कि इसके साथ एंगल बन रहा है वेलोसिटी का कितना, 60 डिग्री, है ना। तो अब आपसे कह रहे हैं स्पीड बताओ एट द हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे स्पीड बताओ पार्टिकल की। भाई मैंने बताया था इस पॉइंट पर वाई वाली वेलोसिटी तो क्या हो जाती है, जीरो, लेकिन एक्स वाली रह जाती है जो कि यू कोस थीटा होती है, और यहाँ थीटा ये वाला एंगल होता था जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता था, तो ये 60 है जो वर्टिकल के साथ दे रखा है हमें। तो अब एक बात बताओ, ये कितना होगा टोटल, 90, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, बस यू कोस 30, बस हो गया सवाल। तो यू कितना है हमारे पास, यू हमारे पास 10 है, कोस 30, कोस 30 मतलब क्या, √3/2, ये इससे कैंसिल हो गया, 5√3 इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत हल्के आते हैं देखो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे करते हैं ना। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो आपके पास क्या है, ये है। अच्छा, आपको एक बात क्लियर करता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, एक तो होता है लीनियर एक्सेलरेशन, एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, कुछ बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनो। किसी भी सर्कुलर मोशन के साथ 3 तरह के एक्सेलरेशन जुड़े हुए हैं, कौन कौन से, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, एक कौन सा एक्सेलरेशन है जो कहाँ काम कर रहा है, जो सेंटर की तरफ को काम करता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू होती है v²/r, ठीक है। और एक एक्सेलरेशन क्या होता है, एक आपका होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसपे मैंने बताया था वो अंदर की तरफ जो एंगल ट्रेस होता है, जैसे ये है कोई बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची है तो इसने एंगल ट्रेस करा, तो कितना स्पीड से एंगल चेंज हो रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का केस बन जाता है। फिलहाल ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपको कुछ इसी तरह की कंडीशन आपको दे रखी है, मैं आपको इसमें थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। देखो आसान है क्वेश्चन, है ना, ऐसी बात नहीं, हार्ड नहीं है। देखो ये बॉडी है यहाँ पे, ये सेंटर है इसका, और इसने क्या कहा है, एक्सेलरेशन इतना है, टोटल एक्सेलरेशन है, कैसा है ये, टोटल एक्सेलरेशन है, जो कि ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, टोटल एक्सेलरेशन, है ना। और ये वाला एंगल कितना दे रखा है सेंटर की तरफ को, जो ये वाली चीज के साथ एंगल 30 डिग्री का दे रखा है, ये टोटल एक्सेलरेशन है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल एक्सेलरेशन किसी चीज से बना होगा, मैंने बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों का रिजल्टेंट ये होता है, ये टोटल एक्सेलरेशन है। अच्छा ये ए है ना, ये ए है, तो ये क्या होगा, ये 30 के साथ है ना, जो एंगल के साथ कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो कोस में लिखा जाता है ए कोस 30 होगा, ये ए है तो ये क्या होगा ए कोस 30। क्या ये ए कोस 30 वही वाला कंपोनेंट है जो सेंटर की तरफ को काम करता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। समझ में आ रही है मेरी बात, अच्छा। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोस 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, कोस 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2। अच्छा, a की वैल्यू क्या लिखे हैं यहाँ पे, a की वैल्यू हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की v²/r होती है। समझ में आ रही है बात इतनी, अच्छा, ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा अब क्या करेंगे, अब आपको जो एक्सेलरेशन है टोटल वाला ये वाला क्वेश्चन में दे रखा था कितना है 15 है, तो a की जगह आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 15 लिख देंगे, 15√3/2 इक्वल्स टू v²/r, है ना। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, इसमें ये वेलोसिटी जो होती है ना, लीनियर वाली वेलोसिटी होती है, ये वाली जो सिंपल वाली होती है, ये टोटल एक्सेलरेशन दे रखा था। चलो ठीक है, अब अपने पास रेडियस कितनी दे रखी है 2.5, तो भाई ये इधर चला जाएगा,
बस। तो जब ये इधर चला जाएगा तो 15 √3 और इंटू 2.5 और अपॉन में क्या 2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, है कि नहीं भाई? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, तो अपने पास v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v की वैल्यू अगर हम निकालने लगे तो हमारे पास क्या बैठेगा, देख लेते हैं एक बार। 15 इंटू √3 इंटू 2.5 इंटू अब वो अपॉन में 2 और इसका अंडर रूट, ये बैठेगा। ठीक है। अब अब आप एक बात बताओ, इसको मैं अब इसको सोल्व करना है ना? अब सोल्व करने का ही काम है इसमें अभी, है ना? तो ये क्वेश्चन बस इसी वजह से तुम्हें जो है दिक्कत कर सकता है कि सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसको पॉइंट को हटाया, ये आ गया। कितना हो जाएगा? अगर आप ऊपर देखेंगे 15 √3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो गया था? 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये हो गया था हमारे पास। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो इसमें से 5 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 3 √3 बचेगा। और √4, ये 4 है तो बाहर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये बन गया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, 5/2 फिर से यहाँ 3 और इसकी √3 की वैल्यू याद रखनी है, 1.732 होती है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1.732 इंटू 3 करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5.196 हो जाएगा। तो 5/2 और यहाँ हो जाएगा 5.196, ये इतना हो जाएगा। समझ में आ रही है बात इतनी? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो एक बात का थोड़ा सा अंदाजा देख सकते हैं। क्या अंदाजा देख सकते हैं? कि भाई ये 5 है तो हमें पता है 5, तो यानी कि आपको कितने 2 का स्क्वायर पे चलाना पड़ा होगा कम से कम। भाई 2 के स्क्वायर के आसपास चला हुआ, क्योंकि आप 3 पे चलाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग आया होगा, ये पक्की बात है ना? 2 पॉइंट समथिंग आया होगा, है ना? कुछ अंदाजा देख रहे हैं, 2 पॉइंट समथिंग आया होगा, मान लिया 2.5 आया। अब ये कितना था? 2 पॉइंट क्या बोलते हैं, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा एक अंदाजे से भी देख सकता हूँ और बाकी वैसे भी देख सकता हूँ। क्या आया था अपने पास? 5.196 आया था ना ये? देखो ये था 5.196। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? 2.5 हो जाएगा और रूट में ये हो जाएगा 5.196। तो आप इसका रूट निकाल लेना और लगभग इसका आंसर आपको 5.7 मीटर पर सेकंड देखने को भाई मिलेगा, है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कर लेना, अभी समय इतना नहीं है। बाकी आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना। तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट बता दिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।